हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक ओल्फ को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। बट वो धीरे धीरे जो सिटी में एक मेंशन की तरफ घुसने लगता है और यहाँ पर ही ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं द ग्रेटेस्ट CEO ऑफ द किम कॉरपोरेशन किम तायोंग को, जो अपने डैड के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था और वो अपनी कजिन ब्रदर के साथ भी जो मीटिंग करने में बिजी था। तभी अचानक से उसके डैड उसे रोकते हुए बोलता है, तायोंग मुझे लगता है तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। तुम बहुत ही ज़्यादा वर्क में फोकस कर रही हो। इतना ज़्यादा वर्क में फोकस करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ और जाके थोड़ा सा अपने विलेज मेंशन में घूम कर आओ और अपने कज़न ब्रदर को भी ले जाओ, बिकॉज जल्द ही यूंगी जिमिन जो US वापस जा रहा है। सो जाओ और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। और मिस्टर किम जो खुद भी एक बिग CEO है और वो एक डार्क पर्सनालिटी है, और उसकी कज़न ब्रदर्स और खुद तायंग भी एक डार्क पर्सनालिटी है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं बहुत ही ज़्यादा बाबली, सेसी, नॉटी और स्टबर्न बॉय द जियोन जोंगकुक। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और वो जब छोटा था तभी उसके मॉम डैड जो गुजर गया था, जिस वजह से वो अपने मामा का घर रहता है। बट 2 दिन के बाद ही जो उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिहा की शादी है, जिस वजह से वो अनिहा की शादी में जाना चाहता है। बट जोंगकुक जो अनिहा की शादी में पहुंच गया था 2 दिन के बाद, बट वो अचानक नोटिस करता है जो सामने कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तब ये देखकर वो जल्दी से जो बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे उस बॉयज़ की तरफ बढ़ने लगता है। तब हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर और कोई नहीं, जो फुल किम ग्रुप्स था, जहाँ पर किम्स की कजिन ब्रदर और खुद किम तायंग भी था। और वो जो किसी के साथ झगड़ा कर रहा था, बिकॉज वो लोग जब कार को ड्राइव कर रहा था तभी अचानक से कोई बॉय जो उस मैरिज सेरेमनी से बाहर आके उन लोगों की कार के सामने आ गया था, जिस वजह से वो लोगों की एक्सीडेंट होते होते बच गया है। इस वजह से जो तायंग बहुत ही ज़्यादा रूडली बोलता है, तुम लोगों की ऐसी हैसियत है जो तुम लोग किसी रिच बॉय की कार के सामने आ जाते हो और फिर मर जाने के बाद बोलते हो कि वो लोग नशा करके कार को चलाता है, और फिर उन लोगों से मोटी रकम की जो पैसे लेते हो, नीचू लोग यानी छोटे लोग। और ये बोलते हुए तायंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को और उसकी बातों को हजम नहीं हो रहा था। और वो फिर दूर से आते हुए जो तायंग को उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे एक स्लैप कर देता है और स्लैप करते हुए बोलता है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, और तुमने मेरे भाई को कैसे हिट किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बिग है कि वो इतना ज़्यादा समझ पाए कि कैसे किसी को फंसाना है, और तुम इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। छी, ये सारे रिच लोग ऐसे ही होता है, मुझे ये पसंद नहीं, रिच लोग, सो कॉल्ड रिच लोग। और ये बोलते हुए जो अपने ब्रदर को हाथ से पकड़ते हुए वो धीरे से मिशन के अंदर चला जाता है। और तायंग जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा चुप था, जिसे देखकर वो सारे ब्रदर्स जो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो तायंग, तुम उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए था, तुम उसे पनिश क्यों नहीं कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग अपने होश में आ जाता है और वो जो अभी अभी अपने पास्ट को जो याद करने लगता है कि कभी जंगकुक उसके सामने आ गया था और वो आते ही उसे स्लैप कर दिया था, वो भी उसकी कॉलर को पकड़ते हुए। पर वो इससे भी ज़्यादा मदहोश था जब वो जंगकुक की एंजेलिक फेस को देख रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा मदहोश होकर उसकी फेस को ही घूरने लगा था, जिस वजह से अब तायंग को थोड़ा थोड़ा करके होश आने लगता है। और वो खुद जो अपने ब्रदर्स के सामने और ग्रुप के सामने जो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील करने लगता है, जिस वजह से वो जल्दी से जाते हुए जो जंगकुक की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे पीछे खींचते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे इंसल्ट करके जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। और तुम क्या कर रही हो ये सब, तुम्हें किसने हक दिया है कि मुझे यानी किम तायंग को तुम हिट करो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं अगर तुम्हें अभी चाहूँ तो मार सकती हूँ, इतना ज़्यादा शेमलेस तुम कैसे हो सकते हो, फिर से मार खाने के लिए आ गए हो। और ये बोलकर तायंग को फिर से हिट कर देता है, बिकॉज ना जाने तायंग को क्या हो जा रहा था। वो इतना ज़्यादा कोल्ड, हार्टलेस और रूथलेस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी। बट वो फिर भी जब ये जंगकुक के सामने आता है, जंगकुक की आइज़ की तरफ देखता है, तब वो सब कुछ भूल जाता है और वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है।
जिसे देखकर वो खुद भी थोड़ा सा शॉक था, बट वो नहीं चाहता है कि फिर से वो जो जोंको के सामने नॉर्मल हो जाए, यानी थोड़ा सा नर्वस हो जाए। इस वजह से वो जोंको के हेयर को ग्रैब करते हुए उसके सामने आकर डायरेक्टली बोलता है, हे यू, जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें माफ़ करके यहाँ से फरार होना चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्से से बोलता है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तभी वो दोनों जो आर्ग्यू कर ही रहा था, तभी हम देखते हैं जो तीसरी बॉय उन दोनों के सामने आ जाता है। वो और कोई नहीं, योनो था। योनो उन दोनों के सामने आते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग क्यों फाइट कर रही हो? जंगकुक बेबी प्लीज़ तुम चुप हो जाओ ना, तुम इतना ज़्यादा फाइट क्यों कर रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि जो भी हमारी लाइफ में आए उन लोगों से क्या हमें मुँह लगाना ज़रूर होता है क्या? नहीं ना, तो प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। अचानक से तायंग जब योनो के माउथ पर जंगकुक के लिए बेबी वर्ड सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट उससे भी पहले उसे ना जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे वो योनो को अभी के अभी हिट करके उसे मार डालना चाहता है और जल्दी से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, हे हाउ डेयर यू, कि तूने उसे बेबी बोला है। तब ये सुनकर योनो थोड़ा सा शॉक होता है, बट वो शॉक होता हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, अगर मैंने भी तुझे पकड़ लिया ना तुझे मार डालूंगी। तू हो सकता है रिच अपनी सिटी में, बट यहाँ पर मेरा राज है और मैं यहाँ का किंग हूँ, यानी मेरे सर पे क्राउन तो नहीं है ना, बट अगर मैं इसे एक बार आवाज़ दूँ तो यहाँ पर जितने भी तेरी ग्रुप्स और तेरे ब्रदर्स हैं ना, ये सारे अपने अपने पेरेंट्स को पकड़कर भाग जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा था विदाउट तायोंग की, बिकॉज तायोंग जो जंगकुक की एंजेलिक फेस की तरफ देखकर उसकी स्माइल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडमायर कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वसली उसकी तरफ घूर रहा था, जिसे देखकर यूनो को थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है और वो जो खुद तायोंग की चेस्ट पर एक पंच करते हुए बोलता है, जल्दी से यह सब बाहर निकल जा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बेबी बॉय की तरफ घूरे। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो मिशन के अंदर चला जाता है और तायोंग जो अपने ब्रदर को लेकर उस मिशन के बाहर आ जाता है। तब उसे देखकर योंगी उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तायोंग पहली बार है कि किसी ने तुम्हें इतना ज़्यादा इंसल्ट किया है, बट तुमने उसे कुछ ना बोलकर चला आए हो, क्यों? अब तक मुझे जहाँ तक लगा है कोई एक तुम्हें गाली भी दे दे तब भी तुम उसे जितना नहीं छोड़ते हो, और इतना ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद भी चुप हो, कैसे हो? क्या हमारे पहले वाले तायंग जो मर गया है? तब ये सुनकर तायंग एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, ब्रदर। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा मिस्टीरियसली उसकी तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर तायंग नर्वसली बोलता है, ब्रदर मुझे वो लड़का चाहिए अभी के अभी, यानी आज रात ही मुझे मेरी बेड पर वो बॉय चाहिए। तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, हे तुम सच में शेमलेस हो, इतने ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद तुम फिर भी अपने बेड पर वो बॉय को चाहते हो, छी तुम्हें कैसे बोल सकते हो? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और गुस्सा भी होने लगता है, जिसे देखकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, डोंट वरी कैट, मुझे लगता है उससे प्यार हो गया है। तब ये सुनकर तायंग एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं नहीं मुझे प्यार नहीं हुआ है, बट मैं उसे हॉट बॉडी को अपनी अंदर महसूस करना चाहती हूँ, यानी मेरी नीचे। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा नर्वसली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम सच में शेमलेस हो, वो लड़का ने तुम्हें ज़रूर ठीक ही पकड़ा होगा। और ये बोलते हुए वो दोनों सारे जो हंसते हंसते वहाँ से बाहर चला जाता है और अपनी खुद की विलेज मेंशन में पहुँच जाता है। बट जंगकुक थोड़ी टाइम के बाद देख पाता है जो अनिहा अपने रूम पर नहीं था, बट ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, अनिहा कहाँ है? वो लोग घर पे क्यों नहीं हैं? तब ये देखकर ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने मेंशन के आसपास जो अनिहा को ढूंढने लगता है। एक्चुअली अनिहा इस शादी के लिए राज़ी नहीं था, उसके एक बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो भी खुद भी प्यार करता है, बट ये जंगकुक श्योर था कि वो अनिहा अब भाग के श्योर नहीं गया होगा, बट अनिहा अब कहाँ है? और ये सोचते हुए वो जो सारे मेंशन के आसपास उसे ढूंढने लगता है और वो अचानक से जो कुछ चिल्लाने की साउंड सुन पाता है, इस वजह से वो जल्दी से उसके घर के पास वाले फॉरेस्ट के अंदर जो घुस जाता है और अनिहा के नाम को पुकारते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद वो देख पाता है कि वहाँ पर अनिहा की जो एक
यानी जो एक चुन्नी होता है जो सर के ऊपर रहता है वेडिंग ड्रेस में, वो है, वो भी ग्राउंड में पड़ा हुआ। तब ये देखकर वो जल्दी से शॉक हो जाता है और वो फिर से फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम के बाद जब वो अंदर जाता है तब वो देख पाता है जो कुछ बॉयज़ ने मिलकर उसकी रेप कर दिया था और वो बुरी तरीके से वहाँ पर पड़ा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर जो चिल्लाने ही वाला था, बट वो अपने आप को रोक लेता है और वो अपने माउथ को पकड़ लिया था और वो अंदर से डर रहा था। बट जब वो बॉय को जो कुछ फील होने लगता है कि शायद आसपास कोई है, तब ये सुनते ही जो वो बॉयज़ आसपास देखने लगता है। वो बॉयज़ और कोई नहीं, किम ब्रदर्स हैं और वहाँ पर तायोंग भी था, यानी वहाँ पर सब लोग मौजूद था। और वो सब लोग जो उसकी फ्रेंड अनिया को बहुत ही अच्छे से रेप कर दिया था, बट उसमें जिमिन, योंगी, जिम और जिन आरएम नहीं था, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ उसकी दूर की रिलेटिव्स कज़न ब्रदर्स था, यानी बोगम, सुबिन, फिलिक्स और बहुत सारे अननोन पर्सन, यानी 10-12। वो सब लोग मिलकर जो उस गर्ल की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फोर्स कर दिया था, यानी रेप कर दिया था। और इसे देखकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर गया था और इस वजह से वो दूर की तरफ भागने लगता है। बट उसके पीछे जो तायंग उसे नोटिस कर लेता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी पीछा करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए जो सामने की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहीं पर छुपने के लिए जो प्लेस को ढूंढने लगता है, बट वो नहीं पा रहा था। बट आफ्टर सम टाइम के बाद तायंग जो उसे पकड़ लेता है और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, और हम लोगों को अगर तुम लोगों ने मर्डर करते हुए देख लिया है इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा, क्या तुम मेरे नीचे आके मरना चाहते हो। ये बोलकर जो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उसकी तरफ घूरने लगता है, यानी जंगकुक की तरफ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या थोड़ी देर पहले ही तो हमने इसे देखा था हमारे मिशन के सामने और उसने मुझे बात भी किया था, बट अब ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही नहीं है। बट जो कुकची इससे पहले कुछ सोच पाता उससे पहले ही तायंग जो उसकी गर्दन पे एक बाइट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शक और लीक करने लगता है और जंगकुक की लिप्स को भी पकड़ लेता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उसे हिट कर देता है और उसे धक्का देते हुए जो दौड़ने लगता है। बट बहुत टाइम की दौड़ने के बाद भी जो वो बॉय उसके सामने से नहीं जा रहा था और हर वक्त किसी ना किसी भी हालत पे उसके सामने आ जाता है। वो भी दौड़ने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, जिस वजह से और एक टाइम के बाद आकर जंगकुक अपने सामने देख पाता है कि उसके सामने एक बहुत बड़े से खाई है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि अब वो अगर खाई में गिर गया तो वो नहीं बचेगा, अगर उसके सामने आ गया तो ये हैवान उसे मार डालेगा। इस वजह से वो डर रहा था। तभी अचानक से तायंग जो अपनी उल्फ रूप में आ जाता है, यानी तायंग एक उल्फ था और वो जो जंगकुक के ऊपर जंप करने वाला था, जिससे जंगकुक को थोड़ा सा डर लग रहा था और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि तायंग एक उल्फ है। बट अचानक से वो जब जंगकुक के ऊपर जंप कर देता है तभी वो देख पाता है कि जंगकुक उस प्लेस से हट गया था, जिस वजह से उस खाई में जो तायंग गिर जाता है और वो बुरी तरीके से छटपटाने लगता है, बिकॉज वो खाई बहुत ही ज़्यादा गहरा था, जिस वजह से जंगकुक भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है और वो खाई में जो गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मर गया था, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी फेस को अपनी फिंगर से जो हाइड कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बिकॉज वो अभी अभी अपने फेवरेट फ्रेंड को यानी बेस्ट फ्रेंड को अपने सामने मरते हुआ देखा है और एक इंसान को भी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो दौड़ते हुए जो अपनी मिशन की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से उसके वो सारे फ्रेंड्स जो उसकी फ्रेंड अनिहा को रेप किया था, वो सारे फ्रेंड्स जो तायंग को पीछे से दौड़ते हुए देख लेता है और उसके पीछे भागते हुए बोलते हैं, वो देखो और एक मेल, मुझे वो मेल भी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है देखने में, जल्दी से चलो और उसे पकड़ लो। तब ये सुनकर
टैंग और भी ज़्यादा डर जाता है, बट वो पीछे जोंगकुक जो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है और वो दौड़ते हुए फिर से जाने लगता है। बट अचानक से वो सारे बॉय उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने हाथ पे एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेता है जो बहुत ही ज़्यादा हेवी था और वो उससे सबको हिट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो जो भागते हुए अपने मिशन की तरफ वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तायोंग जो अपनी डैड मिस्टर किम से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था, वो भी मीटिंग की वजह से। और वो सारे लोग यानी जिमिन, जिन, शुगा और नामजून के साथ तायोंग बैठकर जो बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा था और एक मीटिंग कर रहा था। बट ये मिस्टीरियस है कि अगर तायोंग की मेजर पे है तो जोंगकुक ने जिससे मारा है वो कौन है। एक्चुअली वो और कोई नहीं, तायोंग की जो ट्विन ब्रदर है किम वी है और किम वी बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस हैं और उसने ही सारे लोगों के साथ मिलकर जो जोंगकुक के फ्रेंड की फोर्स किया है। बट इस वजह से तायोंग को कुछ भी पता नहीं था और वो जो अपनी डैड के साथ मीटिंग में बिजी था, वो भी ऑनलाइन मीटिंग में। बट दूसरी तरफ जोंगकुक जो घबराते हुए अपने मिशन के अंदर चले जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो एक कमरे में बंद होते हुए जो बहुत ही ज़्यादा चीखने लगता है और सबको लगता है कि शायद अनिहा की डेड बॉडी वो लोग पा गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया है, इस वजह से शायद। तभी अचानक से जो मीटिंग के अंदर ही तायोंग को फ़ोन आने लगता है, जिससे देखकर तायोंग थोड़ा सा शॉक होता है और वो शॉक होते हुए बोलता है इतना ज़्यादा कॉल क्यों कर रही है, ये कौन है ये। तब वो जब कॉल को रिसीव करता है तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं, द पुलिस ऑफिसर जे होप है और वो कॉल करते हुए बोलता है आई एम सॉरी सर, बट मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहती हूँ। एक्चुअली आपकी ब्रदर किम वी और उसके साथ जो साथी थे वो सारे लोग मारा गया है, शायद किसी ने उसे मार दिया है। तो वो लोग की बॉडी जो अब हॉस्पिटल में है और हम लोगों ने उसकी बॉडी को थोड़ी देर पहले ही जो फॉरेस्ट से निकाला है। सो क्या आप उन सारे बॉडीज़ को लेने आएंगे या हम लोग उनको घर भेज देंगे। तब ये सुनकर तायोंग शॉक हो जाता है और उसके हैंड से जो फ़ोन निकल जाता है यानी निकल कर नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है, बिकॉज किम भी उसकी लिटिल ब्रदर है और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जबकि तायोंग को उसके ब्रदर की ऑब्सेशन उसकी कैरेक्टर के बारे में पता था, बट फिर भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो सारे ब्रदर्स जो दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो खुद जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है अपने ब्रदर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखकर। बट वो जब उसकी आइज़ की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि उसकी आइज़ में थोड़ा बहुत किसी की फेस विजिबल था, यानी अगर वो मर जाता है उसके बाद अगर कोई उसकी सेम यानी सेम जून की उसकी ब्लड रिलेटेड कोई ओल्फ हो तो वो अपनी आँखों में अपनी एनिमीज या जिससे मारा है उसकी फेस देख पाता है। तब तायोंग को एक मिनट भी नहीं लगता है कि ये और कोई नहीं वो बॉय है जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था, जिस वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसके सामने घूरते हुए बोलता है जल्दी से इसे बाहर निकालो। और मुझे लगता है कि ये बॉय उस मिशन में अभी तक होगा, ये भागा नहीं होगा। बट वो अकेला इन सारे लोगों को कैसे मार चुका है और कैसे मारा है। और ये बोलते हुए तायोंग जो अपने ब्रदर्स को लेकर जिन, जिमिन और सत यानी आरएम और जिन के साथ भी सारे साथ जो एक साथ उस मिशन के अंदर चल जाता है। बट वो देख पाता है ऑलरेडी सब वो अनिहा की डेथ की वजह से रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा सैड माहौल था। बट वो लोग खुद भी शॉक हो जाता है। बट वो जब जुंगकुक को फाइंड करने की ट्राई करता है तब वो लोग देखता है कि जुंगकुक उस मिशन में नहीं था। और थोड़ी देर बाद जांच करने के बाद जो उसे पता चलता है कि वो अपनी सिटी डेगू में वापस चला गया है और वो भी अपने मामा के घर। तब ये देख करता है एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है कब तक भागोगे, मैं तुम्हें ज़रूर जल्दी से फाइंड कर लूँगी और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारूंगी जैसे तुमने मेरे ब्रदर को मारा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम जुंगकुक को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो उसके हाथ को और पैर को शिवर करते हुए देख रहा था। वो बस में था और वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपने मन में प्रे कर रहा था जिससे उससे वो बॉय के साथ और ना मिल ना पड़े। और अब तक वो जान गया था कि वो जिस भी बॉय को हिट किया था वो सारे बॉय जो मर गया है
और किसी से नहीं, जो उसकी ही फ्रेंड योन ने किया था। एक्चुअली योन भी एक फॉक्स है, बट वो जब जंगकुक को ऐसे उन सबको मानते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि वो सारे लोग ऐसे जंगकुक को कैसे बोल सकता है। और उसकी बहन की, यानी योन की बहन के ही नाम था अनिहा, और वो लोग अनिहा को फोर्स किया है ये जानने के बाद ही जो योनो अपने फॉक्स रूप में आ जाता है और सारे लोगों को मार देता है। और जिसकी वजह से जंगकुक को लगता है कि शायद जंगकुक ने ही उसे हिट किया था तब उन लोगों को मौत हो गया था। इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। बट इस वजह से वो जो बाहर की तरफ निकल गया था, अचानक से उसकी बस जो रुक जाता है और वो देख पाता है कि उसकी बस के सामने जो बहुत सारे लोग खड़ा हुआ था, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कार के साथ, और उन लोगों के साथ जो वो जिमिन और बहुत ही सारे लोग को देख पाते हैं। तब ये देखकर जो कुछ समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, जो तायों के फोर्स हैं। बट अचानक से वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो तायों को उन लोगों के साथ देखता है, वो भी बहुत सारे डॉग्स के साथ, जिससे वो लोग जुंकुक को जल्दी से ढूंढ पाए। और वो लोग जो बस के अंदर इंटर करने ही वाला था, जिसे देखकर जुंकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जो उसके ब्रदर को लेकर बस से नीचे जंप कर देता है और दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। बट थोड़ी देर में उन सबको पता चल जाता है कि इस बस में जंगकुक नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और ये भी एक मिनी शॉट है, मैं टाइटल में बोल दूंगी। और जो भी हो, इसकी 2 पार्ट जल्दी से आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, शायद ये आपको एक टीवी सीरियल लगेगा जो इंडियन होता है। एक्चुअली मैं उसमें ही आइडिया लेकर बनाया हूँ, तो शायद टीवी सीरीज़ जैसा ही लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।